श्रीगुरुभ्यः ओम नमः श्रीगुरुभ्यः ओम नमः श्रीगुरुभ्यः। सन्यास षड्विधा भक्ति कुटीचक्र बहुदक हंस परमहंस तुरीयातीत और अवधूतश्चेति। संन्यास उपनिषद के अध्याय 2 मंत्र 23 में लिखा है कि वह संन्यास 6 प्रकार का होता है। कुटीचक्र, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। इनमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो दिगंबर रूप को धारण करके चले हैं, वे दिगंबर रूप को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव ने जब प्रथम अपना दीक्षा ग्रहण करके और दिगंबर रूप धारण किया था, तो उनको देख करके बहुत सारे लोग, 1000 से अधिक लोग सन्यासी बन गए थे। जब वो सन्यासी बन गए तो उनके लिए आचार्य समंतभद्र देव ने भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में कहा है, प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु सस्य कश्याति सुकर्म प्रजाय प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्भूतोदयो ममत्व निर्विविधि विदाम्बराय। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि ऋषभदेव के द्वारा ही सर्वप्रथम दिगंबर धर्म का प्रतिपादन किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए 60 कर्मों का अर्थात अशी कृषि वाणिज्य शिल्प कला का उपदेश रामपुर को दिया। और जिस समय उन्होंने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने साधु धर्म का तत्वोपदेश दिया। अब ये बात जरूर है कि हिंदू धर्म के वेद और प्राचीन बृहद उपनिषदों में साधु के दिगंबरत्व का वर्णन प्राय नहीं मिलता है, किंतु उनके छोटे उपनिषदों में या अन्य ग्रंथों में उनके विशेष ढंग से प्रतिपादन किया गया है। भिक्षुकोपनिषद, सटीनोपनिषद, याज्ञवल्क्योय उपनिषद और परमहंस परिवार्जिक उपनिषद, इनमें सन्यासियों के जो 4 विध कुटीचक्र, विराधूषक, हंस, परमहंस आदि बताए गए हैं। और संन्यास उपनिषद में 6 प्रकार के जो सन्यासियों के रूप बताया गया है। इसके अतिरिक्त तुरीयातीत और अवधूत प्रकार के सन्यासी भी गिनाए गए हैं। इन 6 में पहले 3 प्रकार के सन्यासी त्रिदंड धारण करने के कारण त्रिदंडी कहलाते हैं। शिखा या जटा या वस्त्र, कोपिन आदि धारण करते हैं। परमहंस परिवारजक शिखा और यज्ञोपवीत जैसे द्विचक्र धारण नहीं करते, किंतु वह एक दंड ग्रहण करते हैं, वस्त्र धारण करता है अथवा अपनी देह के ऊपर भस्म रमा लेता है। तुरीयातीत और परिव्राजक बिल्कुल दिगंबर होते हैं, वह संन्यास नियमों का पालन करते हैं। अंतिम अवधूत पूर्ण दिगंबर और निर्द्वंद होते हैं, वह संन्यास नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। तुरीयातीत अवस्था में पहुंचकर परमहंस परिव्राजक को दिगंबर ही रहना पड़ता, किंतु उसे दिगंबर जैन मुनि जैसे केशवंश आदि करने का कोई भी कारण नहीं मिलता है। किंतु अवधूत पद को तुरीयातीत की मरण अवस्था है, इस कारण से दोनों वेदों का समावेश परमहंस वेद में ही गर्भित हो जाता है। किन्हीं उपनिषदों में मान लिया गया है कि इस प्रकार उपनिषदों के इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि एक समय हिंदू धर्म में भी दिगंबरत्व विशेष आदर को प्राप्त होता था। साक्षात मोक्ष का कारण यदि किसी को माना गया है, तो वह दिगंबरत्व को माना गया है। उस प्रकार कापलिक संप्रदाय में भी खूब तरीके से प्रचलित रहा दिगंबरत्व, किंतु वहां उस धर्म की पवित्रता खो बैठे थे, क्योंकि वहां पर भोग की वस्तु रहा। अस्तु हम ये कह सकते हैं, उपनिषद वैदिक साहित्य में भी दिगंबर साधु के उल्लेख मिलते हैं। उनकी उपस्थिति जावलोपनिषद में भी हमें यह मिलता है। तत्व परमंशा, नामकरण संवर्तकारुणी, श्वेत केतु, दुर्वासा, विभु, निदास, जड़ भरत, दत्तात्रेय, दैवातक और प्रवृत्तिया, अव्यक्त लिंगा, अव्यक्ताचार, अनुमत्ता, उन्मत्तवत आचरन्ति, त्रिदंडा कमंडलु शिक्षा पत्र पात्र जल पवित्रम शिखायाम यज्ञोपवीतम चेत इत्यत एषत् भूष्वः स्व इहास्ति अपिषु परित्यज्यमान मंति अच्छन्ति यथाजात रूपधरो दगाम निर्गंधो निष्परिग्रह तद ब्रह्म मार्ग सम्यक संपन्ना। इस प्रकार से
यह जैन मुनियों के समान जो आचरण किया था, यथा जात रूप दिगंबर निर्गंध शब्द को लिखा गया है। परमहंस उपनिषद में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इदम अनंतरम ज्ञात्वा स परमहंसा आशा अंबरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न सौदाकारो न निंद्या स्तुति यदृक्षक भवेत भिक्षु। और सचमुच में दिगंबर भिक्षु ही अपनी प्रशंसा और निंदा अथवा आदर अनादर से सरोकार नहीं रखते हैं। नारद पारिवार्जिकोपनिषद में भी यथा विधि यथोचेत जात रूप धरो भूत्वा जात रूप धरोश्चेत आत्म अन्विष्णो यथा जात रूप धरा निर्दंदो निष्परिग्रह तत्व ब्रह्म मार्गे सम्यक संपन्ना। इन सब में यह उपदेश दिया गया है कि पारिवार्जिक को नग्न होना तथा वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहने का विधान किया गया था। मुनि कोपिन वासा आदि वाक्यों से 6 प्रकार के पारिवार्जिकों में मुनि शब्द से ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए उसके संबंध में वर्णन कर दिया है कि चाहे जिस प्रकार के मुनि अर्थात प्रथम अवस्था में अथवा आगे की अवस्थाओं का है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुनि वस्त्र पहन सकता है। मुनि भी नग्न भी रह सकता है, जिससे कि नग्नता पर आपत्ति की जा सकती है। यह पहले ही पारिवार्जिकों के 6 वेदों में दिखाया जा चुका है। उत्कृष्ट प्रकार के पारिवार्जिक नग्न ही रहते हैं और श्रेष्ठतम फल को भी पाते हैं। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में, जावलोपनिषद, पारिवार्जिक उपनिषद आदि में उल्लेख मिलता है। संन्यास जात रूप धरो वैराग्य सन्यासी ब्रह्मचर्येण। और सन्यासियों के वस्त्र परिधान और दिगंबरत्व का तात्विक भेद न होता तो इसके परिणाम में इतना गहन अंतर नहीं हो सकता था। दिगंबर मुनि ही वास्तविक योगी हैं और वही कैवल्य पद के अधिकारी हैं। इसलिए साक्षात नारायण कहा गया है। और नारद पारिवार्जिक उपनिषद में आगे और भी उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि ब्रह्मचर्येण संन्यास संन्यास जाता रूप धरो वैराग्य सन्यासी तुर्यातीतो गोमुखो फलाहारी। और तुर्यातीत में परमहंस त्रयाणाम च कटिसूत्रम कौपीन न कोपीनम न वसनम न कोमंडलम न दंडकम सर्वर्ण एक भक्षाट न स्तनुम जात रूप धरत्वम विधि। इस प्रकार से यह केवल संन्यास वैराग्य सन्यासी का भेद इस अन्य प्रकार से किया गया है। इस प्रकार पारिवार्जिक सन्यासियों के 4 भेद हो जाते हैं: वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी और कर्म सन्यासी। इस तरीके से इनमें ज्ञान वैराग्य सन्यासी को भी नग्न ही होना पड़ता है। भिक्षुकोपनिषद में यथारूप धरा निर्दंदो निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायणा आत्मनिष्ठा प्राण संधारणा यह शब्द लिखा गया है। तुर्यातीत उपनिषद में संन्यास दिगंबरा भूता विवर्ण जीर्ण वल्कला जिन परिग्रह मपी। इस तरीके से संन्यास उपनिषद में भी वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी अध्याय 2, 18 और 21 में इस प्रकार उल्लेख मिलता है। अब हम ये कह सकते हैं कि पारिवार्जिक परमहंस पारिवार्जिक उपनिषद में भी दिगंबर मुनियों का उल्लेख किया गया है। ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम सुहा स्वाहा इत्यादि जात रूप धरा भूत्वा रूपम ध्यानन, ये मंत्र नंबर 3 में ऐसा प्राप्त होता है। इस तरीके से दिगंबर साधु का उल्लेख परमेश्वर याज्ञवल्क्य उपनिषद में भी मिला है, जिसमें कहा गया यथा जात रूप धरा निर्द्वंदा निष्परिग्रह तत्व ब्रह्म मार्गे सम्यक संपन्ना है शुद्ध मनसा है। यह जब हमें प्राप्त होता है, भिक्षुकोपनिषद में दत्तात्रेय आदि का उदाहरण भी दिगंबर मुनि बाल पिशाचा ज्ञान सागरः इत्यादि बातों में और यजुर्वेद के अध्याय 19 मंत्र 14 में आदित्य रूपम आसरम महावीर नग्नमाहु रूपमुदास मुप सदा मेता त्रिस्रो रात्रि स्वरासुता। अतिथि के भाव महीनों तक रहने वाले महावीर पराक्रमशील व्यक्ति के नग्न रूप से उपासना करो, यह यहाँ लिखा गया है। स्कंद पुराण प्रभास खंड में लिखा गया है, वामिनो ततश्चक्रे तत्र तीर्थ अवगाहनम यद रूपा शिवोदिष्टा सूर्य बिंबे दिगंबरा।
एकाकी निष्प्राह शांतो पाणी पात्रो दिगंबरा कदा शंभु भविष्यामि कर्म निर्मूलन लक्ष्मण। ये 87वें श्लोक के वैराग्य शतक में लिखा गया है। ये भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया है और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के ग्रंथों में हमें यह प्राप्त होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि दिगंबर साधु के रूप में रहना कोई ज्यादा बात नहीं है, किंतु दिगंबर साधु बनकर के रहना और काम विकार को जीत लेना यह वैदिक और उपनिषद ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ऋषभ देव ही पहले, सबसे पहले एकमात्र हुए हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिगंबर रूप धारण किया, केशलोंच किया, परिग्रह को हटा दिया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिगंबर स्वरूप आवश्यक है।